क्या आपने कभी सोचा है, जो मीडिया पूरे 11 साल तक एक ही पार्टी का किला बनकर खड़ी थी, जिसने बीजेपी के ऊपर होने वाले हर एक अटैक को डिफेंड करा, हर वो आदमी जो बीजेपी को क्रिटिसाइज करता था उसको एंटी नेशनल बोला, वो मीडिया अचानक से दिसंबर 2025 में उसी बीजेपी को अटैक क्यों करने लगी है? ऐसा क्या हो गया कि वो मोदी जी पर ही सवाल उठाने लगी है? क्या उनको सच में कोई स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हुआ है, या फिर पीछे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का ऐसा गहरा जाल बुना जा रहा है जिसमें पैसा, पोजीशन और पावर सब कुछ दांव पर लगा हुआ है? जो गोदी मीडिया बीजेपी के लिए पोस्टर चाइल्ड थी, जिसने 2014 से 2024 तक सिर्फ एक ही नैरेटिव दिया, मोदी मतलब भगवान। अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लीक से पता चला कि टीआरपी स्कैम चल रहा था और फिर भी मिनिस्ट्री उन्हें कुछ नहीं कह रही थी, और आज वो अचानक से एयर पॉल्यूशन पर पार्लियामेंट को ब्लेम करने में लगे हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे गोदी मीडिया को सडनली इंडियन सिटीजन्स की इतनी चिंता क्यों होने लगी है? और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये सिर्फ आज एक वीडियो नहीं है, ये सस्टेन्ड क्रिटिसिज्म है गोदी मीडिया की तरफ से मल्टीपल इश्यूज पर। फॉर एग्जांपल अरावली हिल्स, इंडिगो केओस, पॉल्यूशन क्राइसिस, सब पर। अब सवाल ये है कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन जेन्युइन है, या फिर ये कैलकुलेटेड मूव है जिससे गोदी मीडिया को अपनी क्रेडिबिलिटी इंडियन ऑडियंस के सामने वापस मिलेगी? क्योंकि पूरे 11 सालों में इनके ऊपर से पूरे इंडिया का विश्वास उठ गया था। जब ये मीडिया हाउसेस न्यूट्रल होने का दिखावा करते रहे, तब वो सिर्फ एक पीआर स्टंट होता है, ना कि रिडेम्पशन। तो चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं एग्जैक्ट 3 रीजन क्यों गोदी मीडिया अचानक से जाग गई है, और कहीं ऐसा तो नहीं ये सब सिर्फ एक नया ड्रामा है जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। देखो, यहाँ पर आपको एक सच्चाई समझनी पड़ेगी कि एक दशक से जब आप गवर्नमेंट की सिर्फ तारीफ कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा आना ही है जब ऑडियंस थक जाएगी और आपके ऊपर विश्वास करना बंद कर देगी। गोदी मीडिया ने पिछले 11 सालों में सेम नैरेटिव, सेम गेस्ट, सेम कंक्लूजन दिखाए अपने ऑडियंस को, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि गोदी मीडिया की टीआरपी गिरने लगी, व्यूअरशिप डिक्लाइन हो गई। इसके ऊपर टीआरपी स्कैम, व्हाट्सएप लीक और कांग्रेस एफआईआर ने भी रेपुटेशन को डैमेज करा। देखो, आज की ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, वो तुरंत समझ गए कि गोदी मीडिया कॉम्प्रोमाइज चैनल्स हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोपेगेंडा न्यूज फैला रहे हैं। अब यहाँ आपको समझना होगा कि टीवी चैनल्स का बिजनेस चलता कैसे है। टीवी चैनल्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है एडवर्टीजमेंट्स, वो एड्स जो आपको न्यूज के टाइम पर स्क्रीन के नीचे पर दिखाई देते हैं या फिर बीच बीच में दिखाए जाते हैं। अब एडवर्टाइजर आपको ज्यादा पैसा देगा या कम पैसा देगा, ये डिसाइड होता है 3 फैक्टर से। पहला फैक्टर है व्यूअर डेमोग्राफिक्स, मतलब कौन कौन से लोग आपके न्यूज चैनल को देख रहे हैं और उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। क्योंकि अगर एडवर्टाइजर अपना पैसा लगाएगा एड्स के ऊपर, तो उसकी उम्मीद होगी कि उसका सामान बिके। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा तो कोई भी क्यों ही एड चलाएगा। दूसरा फैक्टर है ब्रांड क्रेडिबिलिटी। अब गोदी मीडिया की ब्रांड क्रेडिबिलिटी पिछले 11 सालों से लगातार गिर रही है। और तीसरा फैक्टर होता है ऑडियंस ट्रस्ट। अब यहाँ पर भी गोदी मीडिया फेल हो गई है, क्योंकि अब न्यू जनरेशन के लोग विश्वास ही नहीं करते हैं न्यू चैनल्स के ऊपर। इन तीनों फैक्टर्स की वजह से गोदी मीडिया का रेवेन्यू बहुत ही तेजी से कम हो रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जनता का ट्रस्ट फिर से जीतो, अपनी ब्रांडिंग को सुधारो, और ये तभी होगा जब बीजेपी गवर्नमेंट से तीखे सवाल पूछे जाएंगे। और इसीलिए आपको गोदी मीडिया का यू टर्न दिखाई पड़ रहा है। 2021 में मुंबई पुलिस ने एक व्हाट्सएप चैट लीक करी। इस लीक का समरी ये था कि कैसे टीआरपी स्कैम चलाया जा रहा है। इस चैट में ये भी क्लेम किया गया कि सारे मिनिस्टर्स हमारे साथ हैं। ये भी कहा गया कि मैं आपका मीडिएशन करा देता हूँ पीएमओ, मिनिस्टर्स और अदर पर्सनैलिटीज के साथ। एक इंसिडेंट और बताता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये गोदी मीडिया दिखा रही थी कि हमने कराची पर कब्जा कर लिया है, इस्लामाबाद खत्म हो गया है, हम अफगानिस्तान तक पहुंच गए हैं। सब फेक न्यूज। जब ऐसी न्यूज और चैट्स पब्लिक ने देखी, तो पूरे देश को समझ आ गया कि गोदी मीडिया सरकार के ही लोग हैं, बस जर्नलिज्म का कपड़ा पहना हुआ है। इससे नुकसान ये हुआ कि इनकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय होने लगी, क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई, पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो गया। टीआरपी स्कैम नाम का स्कैंडल भी सामने आ गया कि कैसे गलत व्यूअरशिप नंबर्स, फेक टीआरपी डेटा दिखाकर एडवर्टाइजर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है। ये सारा खेल होने के बाद गोदी मीडिया प्रेशर में आ गई कि पैसा तो चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, मगर पैसा लाए तो लाए कहां से। इसीलिए दिसंबर 2025 में होता है यू टर्न। ये कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है जिसमें 3 लेयर्स है। लेयर 1 क्रेडिबिलिटी रिहैबिलिटेशन, व्हाट्सएप चैट्स, फेक न्यूज और टीआरपी स्कैम के नेगेटिव प्रभाव से बाहर निकलो। लेयर 2 पावर रिसेंटमेंट,
वो सिस्टम जिसे इन्होंने 11 साल तक डिफेंड करा, उसी ने इनको आज रिजेक्ट कर दिया है। लेयर 3 मार्केट रिपोजिशनिंग। डिक्लाइनिंग रेटिंग्स और एडवर्टाइजर प्रेशर है तो अपनी पहचान को बदलना शुरू करो। इन तीनों लेयर्स को कंबाइन करके गोदी मीडिया ने अपने बिजनेस सर्वाइवल के लिए खुद को एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपको बिजनेस वर्ल्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन गेट। 11 सालों तक गोदी मीडिया ने बीजेपी के लिए कमाल का काम किया। ऑपोजिशन को एंटी नेशनल लेबल दे दिया, गवर्नमेंट स्कैंडल्स को छुपाया, डिवाइड एंड रूल टाइप की कहानियां फैलाई और अर्बन नेक्सल नैरेटिव को फेमस किया। इतना सब कुछ करने के बाद एक्सपेक्टेशन तो होगी ही कि मुझे भी गवर्नमेंट की तरफ से रिटर्न गिफ्ट मिले, लाइव ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस मिल जाए, या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मिनिस्टेरियल कनेक्शंस, या फिर स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स ही मिल जाए। कुछ तो मिले, मगर सच्चाई ये है कि इन मीडिया हाउसेस को कुछ भी नहीं मिला। जीरो रिकॉग्निशन। उल्टा जब 2021 में व्हाट्सएप चैट्स लीक हुए तो बीजेपी यूनियन मिनिस्टर्स शुरू में डिफेंड करने के लिए सामने तो आए, मगर जल्दी ही उन्होंने दूरी बना ली। गवर्नमेंट के लिए अब ये मीडिया हाउसेस एक लाइबिलिटी बन चुके हैं, इसीलिए अब ये सारे न्यूज चैनल जाग रहे हैं, वरना पहले ही कब के जाग चुके होते। खुद सोचो कि क्यों 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन का शोर हुआ तब भी गोदी मीडिया गवर्नमेंट के सपोर्ट में खड़ी थी। जब 2020-2021 में कोविड आया और लाखों लोगों को पैदल चलकर अपने गांव तक वापस जाना पड़ा, तब भी ये मीडिया कुछ नहीं बोली। मगर आज सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि तब तक इनको सरकार से बेनिफिट्स मिल रहे थे और अब नहीं मिल रहे हैं। ये उसूलों की दुनिया नहीं है, ये प्रॉफिट्स की दुनिया है। जिस रास्ते पर फायदा दिखे उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दो। सिंपल।